जब भी बारिश शुरू होती है सबसे पहले लोगों को पकौड़े खाने की बहुत इच्छा होती है। कुछ लोग दही भी खाना चाहते हैं, कुछ लोग ठंडा पानी भी पीना चाहते हैं। लेकिन महर्षि वाग्भट 8 से 1500 साल पहले अपने अष्टांग हृदय में लिख के गए कि यदि बारिश के मौसम में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप साल भर के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। और कुछ ऐसी गलती आपने बारिश के मौसम में कर दी तो हो सकती है आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए और आप साल भर के बीमार हो सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में कौन सी गलती ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए और कौन सी आप गलती कर रहे हैं उसे सुधार सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ और इंप्रूव और बेटर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राम सिंह खरवर, एज ए हेल्थ कोच एंड पंच के एक्सपर्ट पिछले 7 सालों से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं गोमाता से गौयों से कैसे उनकी लाइफ और बेटर बना पाए। और इस पूरी वीडियो का टॉपिक्स यही है कि आपको बारिश में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ और बेटर बना पाए। आयुर्वेद में और महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि बारिश का मौसम जब भी शुरू होता है तो आपका पाचन, आपकी अग्नि जो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है वो मंदा अग्नि शुरू हो जाती है, मतलब मंद होने शुरू हो जाती है। और उस समय आप कुछ ऐसी और गलतियां करेंगे जिससे और आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको 5 ऐसे कौन से कारण हैं जो आपको ध्यान रखना है जिससे आपका पाचन और इंप्रूव हो सके, और 5 ऐसी कौन सी गलतियां हम जो कर रहे हैं उसको यदि अवॉइड करेंगे तो हम ज़्यादा और हेल्थी और स्वस्थ होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि आपको पुराना अन्न खाना है। मतलब आज भी गांव में हमने देखा है जो अन्न अभी आता है उसको स्टोर करके रखेंगे और उसे अगले साल के लिए निकालेंगे। मतलब गेहूं है, मक्का है, जौ है, दाल है, चावल है, ये सब चीज़ें इस मौसम में जो भी उन्होंने इकट्ठी करी है, जो भी खेतों में उगाया है उसको स्टोर करते हैं और अगले साल के लिए खाते हैं। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि आप पुराना अन्न अभी खाते हैं तो वो आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, अपनी अग्नि को बढ़ाने में काम करता है। इसीलिए गाँव में आज भी ये परंपरा है कि लोग वहाँ के अनाज को पुराना ही अनाज खाते हैं, नए अनाज को हमेशा स्टोर करके रखते हैं। तो आप गेहूँ चावल जो खाने वाले हैं कोशिश करिए पुराना है उसी को यूज़ करिए जिससे आपकी अग्नि और आपका जो पाचन और इंप्रूव हो सके और आपकी हेल्थ काफ़ी इफेक्टिव हो सके। दूसरा, इस समय मौसम में देखा जाए तो आयुर्वेद में बहुत सारे रस बताए गए, 6 रस जिसे कहते हैं स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषा। इसलिए महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि इस मौसम में आपको अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन और स्नेह रस वाले भोजन आपको करने चाहिए। मतलब अपने भोजन में आप खट्टा, नमकीन और स्नेह रस होते हैं उसको आप शामिल करेंगे तो ये आपके अग्नि को और बढ़ाएंगे, आपके पाचन को और इंप्रूव करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। इस मौसम में आपको ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा तीखा भोजन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी अग्नि को और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। तीसरा, इस मौसम में आपकी अग्नि जब कमज़ोर होती है तो आप जो खाना बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो मिला सकते हैं जिससे आपकी अग्नि और बेटर काम कर सकते हैं। जैसे आप सब्जी बनाते हैं उसमें आप हींग डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अग्नि और बढ़ेगी। और ये औषधि ऐसी जब आप खाने के साथ आप खाते हैं तो आपकी अग्नि को और पाचन को और इंप्रूव करती है और आपके खाने को और बेटर तरीके से पचाकर मौसम से होने वाली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करती है। चौथा, इस मौसम में सभी और बारिश होती है, सभी और पानी भरा हुआ होता है। इस मौसम में कहा जाता है जो आप पानी पी रहे हैं उसको पहले उबालिए, ठंडा करिए, फिर पीजिए, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, कीटाणु उस पानी में एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको आप बिना उबाले पिएंगे तो वो आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको इन्फेक्शन या संक्रमण कर सकते हैं। इस समय आप पानी को उबाल के पीजिए, पानी को उबाल करके ठंडा करके आराम से पीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकें। और 5वां, इस मौसम में आपको हल्का, गर्म और फ्रेश खाना खाना है। मतलब आप जो भोजन कर रहे हैं उसको ठंडा और बासी बिल्कुल मत करिए, ताज़ा भोजन बनाइए, हल्का गर्म हो उसको आप खाइए तो खाने में बड़ा टेस्ट लगता है इस मौसम में और ये आपकी इम्यूनिटी को और बेटर बनाने में हेल्प करता है। तो ये 5 चीज़ थी जिसको आपको ध्यान रखना है और करना ही करना है अपने। अब 5 ऐसी चीज़ें जिस पर हम बात करने वाले, जिसको यदि आप कर रहे हैं तो उसको अभी से बंद करिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ को खराब करने में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। तो उसमें से सबसे पहला, कच्ची सब्जी और पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए अवॉइड करा जाता है। गाँव में आज भी देखा जाता है बारिश का मौसम जब भी शुरू होता है उस समय लोग दाल मतलब हरी सब्जी के लिए उनको अवॉइड किया जाता है। और बहुत सारी जगह ऐसी भी परंपरा है कि हरी सब्जी एक धार्मिक परंपरा के अकॉर्डिंग उन्हें बिल्कुल मना किया जाता है, पत्तेदार हरी सब्जियां, क्योंकि उस समय उसमें बैक्टीरिया, फंगस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब उस सब्जी को आप खाते हैं तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाकर आपको इन्फेक्शन, संक्रमण फैला सकता है। इसलिए कहा गया है कि इस मौसम में आप पत्तेदार सब्जियां, ज़्यादा कच्ची सब्जियां बिल्कुल अवॉइड करिए। जो पुराना आपने दाल इस तरह की जो सब्जियां स्टोर कर रखी है उसी को खाएंगे तो आपकी हेल्थ और इंप्रूव हो सकती है। दूसरा, जो लोग दही खाते हैं, दही 3 बजे के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस मौसम में रात्रि में आपको दही बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि उसको खाने से आपकी बॉडी में अम्ल बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा और आपके पाचन को इंप्रूव करने की बजाय और ख़राब करेगा जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा, इस मौसम में आपको सबसे ज़्यादा ठंडा खाना भी नहीं खाना है और सबसे ज़्यादा तेल वाला खाना भी अवॉइड करना है क्योंकि आप ज़्यादा ठंडा खाएंगे तो आपके पाचन को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं कर सकता और ज़्यादा तेल खाना इस समय आपकी स्किन प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वो हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा ठंडा खाना और ज़्यादा तेल वाला खाने को भी अवॉइड करना चाहिए। चौथा, आपने अभी तक गर्मी गई थी तो गर्मी के मौसम में दिन बहुत बड़ा होता है तो दिन में हम सोते थे, लेकिन अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, आपका तत्व भी बदल चुका है, पृथ्वी तत्व एक्टिवेट हो चुका है, उसकी वजह से अब आप दिन में सोते हैं तो उसे आप बंद कर लीजिए क्योंकि उसके सोने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है और आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम्स भी डाउन होता है। तो अब तक आप गर्मी में दिन में सो रहे तो ठीक था, लेकिन अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब आप दिन में सोने की आदत है तो उसको धीरे धीरे बिल्कुल बंद करिए।
और पांचवा, बारिश होती है तो हम सबको बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश में आप भीग रहे हैं तो तुरंत कपड़े बदल दीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी की इन्फेक्शन शुरू हो सकता है। और बारिश में आप ज़्यादा भीगते हैं तो ये आपकी बॉडी को वात का आपके शरीर में वात को बढ़ाता है, जो आपकी बीमारी को और बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो बारिश में ज़्यादा भीगना भी अच्छा नहीं है और गिले कपड़े ज़्यादा देर पहन के रखना भी अच्छा नहीं है। तो जल्दी से आप बारिश में भीग गए हैं तो अपने कपड़े को चेंज करके अपने आप को सुखाइए, जिससे आप और स्वस्थ और हेल्दी हो सके। ये बेसिकली 5 नियम थे जिसको आप फॉलो करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, और 5 ऐसी चीज़ें जिसको आप कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें तो आपकी हेल्थ लगातार इंप्रूव हो सकती है। इसमें साथ में मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं या फिर अपने साथ जो मेरे हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं सजेशन देना चाहता हूँ, इस मौसम में आप गो अमृत अर्क का भी सेवन कर सकते हैं। 20 ml आप 1 कप पानी के साथ पीते हैं, इसकी वजह से आपका पाचन इंप्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपकी जो अग्निमंद है वो भी और बेटर तरीके से काम करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो आप गो अमृत अर्क पी सकते हैं, अपने घर पे गाय माता वो सेवन कर सकते हैं, आसपास कोई गौशाला तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ जाके भी इसका ऑर्डर कर सकते हैं। और शुरू जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव काम करता है, जो 1 साल के लिए आपको स्वस्थ, हेल्थी और तंदुरुस्त रखने में काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक और किसी वीडियो पर बात करेंगे। आप बारिश के इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करिए, अपने कोई कमेंट्स हैं, कोई राय है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी हेल्थ को और बेटर बनाना। और मिलेंगे इन वीडियो के साथ, तब तक आप सबसे लेते विदा। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।